उसी सदलगा में यानी अच्छे बड़े लोगों को भी शौक होता है। मैंने देखा है कैरम वगैरह बचपन में कुछ अच्छे लोग भी खेलते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जैसे वो कैरम खेलते थे, तो ऐसे शतरंज वो भी खेलते थे। उनका नाम शायद परमप्पा था, परमप्पा उनका नाम था। वह भी शतरंज का खेल खेलते थे और उस शतरंज के खेल में वो बहुत अच्छे मास्टर भी थे। तो विद्याधर के एक मित्र ने उनसे आकर कहा एक दिन, आप तो अच्छा शतरंज खेलते हैं, एक छोटा सा बच्चा है मल्लप्पा जी का, वो भी बहुत अच्छा शतरंज खेलता है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? कि मेरा मन है कि आप उसके साथ शतरंज खेलो कि मैं उसके साथ खेलूं। कि ये अच्छा नहीं होगा, यदि वो मास्टर है शतरंज में और यदि मैं हार गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर, और मैंने उसको हरा दिया तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये बात तो ठीक नहीं है। उसने अपनी बात रखी कि नहीं नहीं देखो ऐसा है, ये तो बुद्धि के विकास की बात है, मनोरंजन की बात है, इसमें हार जीत की कोई बात नहीं है, आप इस प्रकार का विकल्प नहीं करो। जब उसने तरह तरीके से अपनी बात रखी तो वो सज्जन तैयार हो गए और इस बात की खबर सब जगह दे दी गई कि बालक विद्याधर जो अपना साथी है वो उन परमप्पा जी के साथ शतरंज खेलेगा। बच्चों में अब कोई कंपटीशन होना हो, बड़े से होना हो, तो पूरी बातें फैला दी गई और संध्या के समय सारे के सारे विद्याधर के जितने साथी थे वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच गए। अब सब बैठ गए वहाँ पर, शतरंज शुरू होना है। तो खेल में साथियों ने कहा अच्छा ये बताओ भाई, जो जीतेगा वो क्या गिफ्ट देगा या क्या पार्टी देगा? तो परमप्पा जी ने कहा कोई बात नहीं, जो जीतेगा बात तय हो गई, वो सभी साथियों को फल वितरित करेगा। ये साथ बात हो गई। ऐसे चलता था पहले, देखो जीतने वाला जो जीतेगा वो फल वितरित करेगा, ऐसी बात तय हो गई। और शतरंज का खेल हारने वाला क्या करेगा, जीतने वाला करेगा, कैसी बात कर रहे हो? जीतने वाला ही करेगा। तो खेल प्रारंभ हो गया और कहते हैं खेल में वह जो थे व्यक्ति वो भी कम मास्टर नहीं थे। और शतरंज के खेल में घोड़ा है और ये सब जो रहते हैं ना, उसमें ऐसे हमने तो कभी खेली नहीं, हाथी है, घोड़ा है, राजा रहता है, जो भी होता हो। तो ऐसे करके एक बार तो ऐसा हुआ कि ऐसे लगा कि वो जो श्रेष्ठी थे वो बाजी मारने वाले, किंतु विद्याधर कम चतुर नहीं थे और उन्होंने क्या चाल चली और घोड़े को अपने घर ले आए। क्या हुआ? अंत में घोड़े को वो अपने घर ले आए और फिर जब पासा पलटा तो कहते हैं थोड़ी देर में पासा पलट गया और जीत विद्याधर की हो गई। वो श्रेष्ठी उस बालक विद्याधर की बुद्धि को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए कि देखो इतना छोटा सा ये बच्चा है तब भी इसके संस्कार कितने अच्छे हैं। बहुत लोगों ने उसके लिए प्रोत्साहन दिया और प्रोत्साहन देने के बाद फल बंटवाए सबके लिए, सृष्टि ने बंटवाए। फिर बालक तो बालक थे, तो विद्याधर थे, इनके साथ साथी थे बहुत सारे, और सबके लिए फल वगैरह बंटवा करके उनको प्रोत्साहन दिया। इस तरीके से बालक विद्याधर का जीवन चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और हर जगह वो अव्वल रहते हैं अपने भाइयों में। महावीर से बहुत आगे हैं, लौकिक शिक्षा में भी बहुत आगे हैं। एक बार की बात है कि वहाँ पर जब बालक विद्याधर 9 वर्ष के हो गए थे और आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज का आगमन होता है। कहाँ पर? वहीं सदलगा में, सदलगा के आसपास कहीं पर आगमन होता है
और माता पिता के साथ वो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। उस कहानी को बालक विद्याधर बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आचार्य भगवान का उपदेश चल रहा है। भक्ति की महिमा आचार्य भगवान बता रहे थे। अब देखना भक्ति क्या होती है। और ये भक्ति के संस्कार आचार्य भगवान के अंदर उस बचपन से ही आ गए थे कि आज अपन उनकी भक्ति देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अपन लोग ऐसी भक्ति कर ही नहीं सकते। आचार्य भगवान जो भक्ति करते हैं शायद ये संस्कार भी उनके अंदर बचपन से ही घर कर गए थे। शायद उन आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने जो स्टोरी उनको सुनाई थी वह संस्कार उनके अंदर उसी समय से घर कर गए थे कि भक्ति हमें कैसे करना चाहिए। अपन सभी लोग तो भक्ति जो भगवान की करते हैं कुछ ना कुछ अपने अंदर चाह होती है, कुछ हम चाहते हैं, कुछ हमारी अपेक्षा होती है। किंतु आचार्य भगवान जो भगवान की भक्ति करते हैं किया करते हैं वो देखने एक हुआ करती है। ऐसे करते हैं कि उस भक्ति में ही खो जाते हैं। वैसे श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं, आप सभी जानते हैं। अपन सभी श्रावकों के भी 6 आवश्यक होते हैं और उन 6 आवश्यकों में हमें लगना चाहिए। मल्लप्पा जी तो हमेशा लगे रहते थे और वही संस्कार उनके बच्चों के अंदर भी आया ही होगा स्वाभाविक रूप से। तो ऐसी भक्ति कैसे करना चाहिए। भक्ति सर्वप्रथम 6 आवश्यक में क्या आता है? देव पूजा आती है। और मल्लप्पा जी के घर में तो स्वयं चैत्यालय था तो उनका तो नियम ही था कि प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना, उसके बाद कोई पहले काम पूजा, इसके बाद कोई काम दूजा। ये उनका सिद्धांत था। आज के लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। आजकल के जॉब करने वाले व्यक्ति ये काम नहीं कर पाते। ये काम तो सेठ लोग ही कर पाते हैं, व्यापारी लोग ही कर पाते हैं जो स्वयं अपने मालिक होते हैं कि जब शटर लगाना लगा दो, खोलना तो खोल दो। जो जॉब करने वाला होता है तो भाई जॉब पे जाना है ना, पूछो जो जॉब करते हैं उससे पूछो इतने बजे जाना है, अगर देर से हो गए तो भाई गड़बड़। तो ऐसे करके वह भक्ति कैसे करना चाहिए शायद गुरुवर ने उन आचार्य भगवान के उपदेश को सुनकर के सुनी, मैंने आज अपनी धारणा बनाई होगी। और आचार्य से जो भक्ति करते हैं भगवान की तो हम लोगों ने देखा आचार्य भगवान को उनकी जैसी भक्ति अपन कर ही नहीं पाते। आज 76 साल के होने के बाद भी आचार्य भगवान, जब हम लोग आचार्य भगवान के पास कुंडलपुर पहुंचे, लालायित थे, 8 साल से भूखे थे हम लोग, तो प्यासे थे उनके दर्शन के लिए। तो ऐसे लग रहा था कि कैसे जल्दी से जाके आचार्य श्री को चरण छुए उनके। तो पहुंचे, बहुत अच्छे से, बहुत अद्भुत दृश्य वो देखना आप लोग। पहला वो दिन, उस समय का दिन था, लॉकडाउन चल रहा था ना, किंतु पता नहीं गुरुवर की हम लोगों के ऊपर कैसी कृपा है। वो दृश्य भी देखना आप लोग, जब हम लोगों को रामटेक से बिहार हुआ था, यूट्यूब पे डली हुई है वो वीडियो, देखना कि कितना अद्भुत दृश्य है वो। उस दृश्य को देखना कि हम लोग आचार्य भगवान के पास बैठे हुए हैं और आचार्य श्री आशीर्वाद दे रहे हैं, समझा रहे हैं, किंतु हम तीनों मुनि महाराज की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरी आंखों से तो ज़्यादा निकल रहे थे कि बिल्कुल मन नहीं था आचार्य भगवान से अलग होने का। किंतु जब पूरी भक्ति वगैरह कर ली, भक्ति करने के बाद नमोस्तु किया, तो पीछे मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज खड़े थे। प्रसाद सागर जी महाराज हमेशा बहुत वात्सल्य से भरे रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और अभी तो गुरुवर के पास ही हैं। गुरुवर ने स्वयं मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज के लिए शब्द कहे थे। कोई मुनि महाराज ने बताया था कि प्रसाद ने तो हमारी सेवा माता पिता के समान की है, ऐसे हमारे लिए वात्सल्य देता है, हमारा हमेशा ध्यान रखता है, ऐसे शब्द गुरुवर के हैं। तो ऐसे मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज ने हल्का सा संकेत किया, आचार्य श्री आशीर्वाद दे दो, पीछे से आशीर्वाद दे दो। तो सबसे पहले आचार्य श्री ने, वो देखना वीडियो आप लोग, सबसे पहले पीछे से आशीर्वाद मुझे दिया।
मैंने तो नहीं देखा था कभी आचार्य श्री को दीक्षा के अलावा कभी किसी को पिछी से आशीर्वाद आचार्य श्री देते हो। तो सबसे पहले उन्होंने पिछी हमारे ऊपर रखी, फिर पिछी मुनिषी विशाल सागर जी के, और सबसे लास्ट में शायद वीर सागर जी महाराज के क्रम से पिछी से आशीर्वाद दिया आचार्य भगवान ने। और फिर और आचार्य भगवान का आशीर्वाद था कि हम लोगों के लिए ऐसा वरदान सिद्ध हुआ कि इन 8-9 वर्षों में जो अद्भुत धर्म की प्रभावना हुई है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। ये नरेंद्र जी बता सकते हैं जो गाजियाबाद दिल्ली से आए हैं कि उस तरफ कैसी धर्म की प्रभावना हुई है। कुछ भी हम लोगों का कुछ भी नहीं, ध्यान रखना ये सब गुरुवर का था। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि आचार्य श्री भक्ति कैसे करते हैं, वो बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब हम लोग पहुँचे वह स्टेज पे आगे हो गया था कार्यक्रम, आचार्य भगवान के दर्शन हो गए और ऐसे लगा उस समय जाकर के हम लोगों को तो कि जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन, साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन कर लिए हों ऐसे। फिर अंदर जाके कमरे में पहुँचते हैं। अब 8-9 साल पहले हम लोगों ने आचार्य श्री को देखा था रामटेक में 2014 में, जब आचार्य श्री बढ़िया थे, स्वस्थ थे, अच्छे थे। और हम तो प्रायः करके आचार्य भवन के पास ही रहते थे, उनकी भैयावृत्ति में ही रहते थे, उन्हीं के पास ही शयन करते थे। कुछ 2-3 महाराज जी हम लोग, दुर्लभ सागर जी महाराज हैं, मुनिषी वीर सागर जी महाराज हैं, पूज सागर जी महाराज हैं, हम लोग प्राय करके भैयावृत्ति में संलग्न रहते थे और बहुत आनंद आता था। और न जाने कैसा जादू होता था कि आचार्य श्री की भैयावृत्ति जितनी करते जाओ कभी भी थकते नहीं थे, करते रहो। कभी 10 बज जाते थे, 10:30 बज जाते थे, 11 बज जाते थे। और फिर जब भैयावृत्ति करने के बाद जब सोते थे ना तो कब सुबह 4 बज गए पता नहीं पड़ता था। तो ऐसी बहुत सेवा गुरुवर की करने को मिली, बहुत वात्सल आशीर्वाद उनका मिला। बात ये बता रहा हूँ कि आचार्य श्री भक्ति कैसे करते हैं। इस 76 साल की उम्र में भी जब अंदर कमरे में पहुँचे और आचार्य भगवान प्रतिक्रमण करने लगे तो हम लोग तो शायद ऐसा प्रतिक्रमण करना भूल ही गए थे, दिल्ली और हरियाणा की हवा लग गई हो। किंतु आचार्य श्री ऐसे हाथ जोड़ कर के एकटक मुद्रा में जब तक प्रतिक्रमण चलता रहा, बिल्कुल ऐसे वो प्रतिक्रमण भी ऐसे कर रहे थे जैसे ध्यान कर रहे हो। प्रत्येक आवश्यक आचरण भगवान का ऐसा होता है जो भगवान की स्तुति करते हैं, चाहे वो स्वाध्याय करें चाहे वंदना करें, तो उसमय हो जाते हैं, खो जाते हैं। ऐसी भक्ति का चमत्कार हुआ करता है। अपन लोगों की भक्ति तो अपन ही जानते हैं, अपन कितनी भक्ति करते हैं, कितने पूजन करते हैं, कितने पाठ पढ़ते हैं, किंतु उससे चमत्कार घटित नहीं होते कुछ भी। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अपने अंदर उतनी एकाग्रता नहीं, उतनी भक्ति के प्रति लगन नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं। तो ऐसी गुरुवर ने वो भक्ति, शायद उस उदाहरण को सुन करके आचार्य शांति सागर जी महाराज का एक कहानी उस समय आचार्य शांति सागर जी ने सुनाई थी, मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपदेश चल रहा था कि कोई एक व्यक्ति था, शायद वो गड़रिया था और वो नॉन-जैन था। अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार वो व्यक्ति, पहले तो कोई एक ब्राह्मण था शायद, वो जो नदी में जाकर के रोज जलधारा छोड़ता था, उसकी उस जलधारा को एक व्यक्ति कोई गड़रिया था वो देखा करता था और वो कहता था कि भैया आप ये क्या करते हो? वो लोग नॉन-जैन, उनके यहाँ ऐसी इस प्रकार की चलती है, नदी में जाएंगे, फिर तांबे के कलश में जल भरेंगे और फिर छोड़ेंगे जलधारा। तो वो व्यक्ति एक सामने वहीं पे खड़ा देखा करता था। वो उसने एक दिन पूछा, भैया आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, जल देवता को वो देते हैं, धारा देते हैं। अच्छा, जल देवता को धारा देते हो आप? इससे क्या होता है? जल देवता से प्रसन्न होते हैं। उसने कहा, वो आया दूसरे दिन और उसके बाद वो डुबकी भी लगाता था।
जलधार देवता को पहले डुबकी लगाई, फिर बाद में देता हो जैसा भी, तो फिर वो डुबकी भी लगाता था। तो अब ये व्यक्ति आया जो देखा देखी पहुंचा था और इसने वैसे किया उसकी नकल और फिर डुबकी भी लगा दी। अब उसको, उस व्यक्ति को तो जो रोज ही ना करता था तैरना आता होगा, किंतु इसको तैरना नहीं आता था और अब इसने डुबकी लगा दी। किंतु इसका मन इतना सरल था, इतना सहज था, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का छल नहीं था, किसी प्रकार की मायाचारी नहीं थी। और जैसे इसने डुबकी लगाई और बस उस व्यक्ति ने सोचा कि तो डूबने ही वाला है, और वहाँ पर आसपास रहने वाला जो भी वहाँ का अधिष्ठाता देव होगा उसने भी सोचा कि यदि इस व्यक्ति की सहायता नहीं की गई तो ये तो डूब करके मर जाएगा। सच्ची भक्ति का आप चमत्कार देखना। और उस जल देवता ने प्रकट होकर के, वायु देवता भी तो होते हैं और नदी के आसपास रहने वाले व्यंतर देवी देवता रहते ही हैं, तो जिसकी भक्ति होती है तो वो देवी देवता चमत्कार दिखाते हैं। उसने आकर के साक्षात प्रकट होकर के कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। उसने क्या कहा, आप होते तो क्या मांगते। साक्षात अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के कोई देवी देवता अपने सामने आ जाए और वो बढ़िया अच्छा हार पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, बाजूबंद हैं, और देवी देवताओं के अंदर तो शक्ति भी होती है, यथेष्ट वरदान देने की भी और अभिशाप देने की भी। जो देवता होते हैं ना उनके अंदर शक्ति होती है, वो चाहे तो आपको वरदान दे सकते हैं और अभिशाप भी दे सकते हैं। तो उसने कहा, देखो उसने क्या कहा सामने वाले व्यक्ति ने, उसने कहा भगवान के दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए। उनके उन्हीं को भगवान बोलते हैं। भगवान का दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए, अब इससे बढ़ के और क्या चाहिए। और अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर आकर के भगवान के दर्शन नहीं करते, उन भगवान से न जाने हम क्या क्या मांग लेते हैं। हम भगवान के पास पुजारी बन के नहीं, हम भिखारी बन के आते हैं। अब बताओ, ऐसी हम भक्ति करते हैं, किंतु गुरुवर की भक्ति ऐसी अद्भुत भक्ति थी। समय बहुत हो रहा है आज और आपको दूसरी घटना भी सुनाना है, क्योंकि आज प्रवचन का समय है और अब गुरुवर के बारे में आगे आपको कल सुनाएंगे। थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हैं। और आपको याद है क्या घटना चल रही है, बड़े बाबा की कथा क्या चल रही है, पार्श प्रभु की कथा क्या चल रही है, कि वह जो कमठ का जीव है वह 5वें नरक में पहुंच गया है और वहां अनेक प्रकार के कष्टों को सहन कर रहा है। दूसरी तरफ जो मरुभूति का जीव था वह उस 12वें स्वर्ग में जाकर के 16 सागर की आयु वाला देव बना है। तो इधर जो नारकी है, कमठ का जीव है, वह भी 5वें नरक में 17 सागर की आयु को लेकर के पहुंचा है। एक तरफ स्वर्ग है और एक तरफ नरक है। अब देखो जमीन आसमान का अंतर है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है। इसकी महत्ता को समझना, इतनी सारी बातें आपको बता रहे हैं, इतनी सारी स्टोरियां सुना रहे हैं, ये मात्र तोता रटंत ना हो जाए। 1.5 घंटा हो गया और 2 घंटे तक आपको भी और आधा घंटा सुनाना है। सुबह से 5:45 से सुनाया जा रहा है, कहीं ये तोता रटंत ना हो जाए। इसको सुनकर के अपने जीवन को परिवर्तन करना है। इन पुराण ग्रंथों को सुनकर के अपन को यही तो सीखना है, इन स्टोरियों को देख करके तो सीखना है। हमने तो भैया यही देखा है और हमने अपने जीवन में यही उतारा है। बचपन में जो पुराण ग्रंथों को पढ़ा, वास्तव में उन्हीं का कमाल है। पूरी जो स्टोरी इसमें चलती ना, धर्म का और अधर्म का फल दिखाया जाता है, उससे हृदय परिवर्तन होता है। इन पुराण ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो अब देखना, स्वर्ग में बढ़िया रहा ठाठ से 16 सागर क्या होता है कल्पना करो। कल सागर के बारे में आपको बताया था कल। तो 16 सागर का कितना लंबा काल होता है।
वह काल उसका ऐसे लगा उस देव को जैसे बस क्षण मात्र में ही निकल गया हो। जहाँ पर बढ़िया ठाठ है, ऐशो आराम है, हजारों देवियाँ हैं, देवो पुनीत शरीर है, यानी देव है स्वयं ही, वैक्रियक शरीर है और नाना प्रकार की देवो पुनीत दिव्य दिव्य सामग्री को लेकर के जिसने और साथी से पुण्य को उस देव पर्याय में भी बांधा है, ऐसा वह देव अब वहाँ से उस स्वर्ग से उसका जब समय पूरा हो जाता है तो अब देखो स्वर्ग में तो ठाठ से रहा, किंतु धर्मात्मा जीव स्वर्ग में रहेगा जब तक भी ठाठ रहेगा, और फिर वहाँ से आएगा तो फिर यहाँ मनुष्य जीवन में भी कैसा ठाठ ही उसको मिलता है। यही तो धर्म की महत्ता है, तो धर्म की परिभाषा है। इसलिए इस धर्म को करना सीखो आप लोग, और निश्चल भाव से, जैसे उस गड़रिया के जीव ने किया था, उसने किया था। अपने अंदर ऐसा निश्चल भाव नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, और जब तक निस्वार्थ भाव नहीं होगा, निकांक्षित भाव नहीं होगा, उस धर्म का फल हमें सही प्राप्त नहीं होगा। किंतु वह देव अब तो सम्यक दृष्टि बन चुका है। हाथी के पर्याय में उसने मुनि महाराज के मुखारबिंद से वो धर्म को सुना था, उसको धारण किया है, उसी का फल उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। और स्वर्ग से आकर के अब कहते हैं कि ये जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच में एक सुमेरु नाम का पर्वत है। इतना तो आप जानते होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है। सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है, और वहीं पास में फिर विदेश क्षेत्र भी है ना, विदेश क्षेत्र भी है। तो उस विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र की यानी उस मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में एक बहुत सुंदर विदेह नाम का जो देश है, उस विदेह नाम के देश में भी एक मंगलावती नाम का देश है। कौन सा देश है? मंगलावती नाम का देश है। उस मंगलावती देश में वहाँ पर एक विजयाद नाम का पर्वत है। सुना है आप लोगों ने? आज भी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस भारत क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज भी मोक्ष होता है। कहते हैं वैसे पंचम काल में भारत इसमें मोक्ष नहीं होता। भारत क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जहाँ से आज भी मोक्ष होता है। तो वो कौन सा स्थान है? वो वही विजयार्ड है। एक विजयार्ड और विदेश क्षेत्र वगैरह जो हैं, विदेश क्षेत्र, ये ऐसे स्थान हैं यहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल जैसा वातावरण रहता है। यानी एक अपवाद है ये, इस भरत क्षेत्र का एक अपवाद है कि विजयार्ड जो पर्वत है, जिस विजयार्ड पर्वत पर चारों तरफ विद्याधरों की कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। बहुत बड़ा पर्वत है। इस पर्वत के बारे में बताया है शास्त्र में कि 25 योजन ये ऊंचा है। कितना ऊंचा है? अब कौन सा योजन लेना है यहाँ पे? महायोजन 2000 कोस वाला। तो 25 योजन ऊंचा है और 1/4 अंश उसका धरती में है। और उस विजयार्ड पर्वत पर बहुत सुंदर 9 कूट बने हुए हैं। कूट, एक जो कूट है उस कूट पर बहुत सुंदर स्वर्णमय जिनालय बना हुआ है। जाना चाहोगे विजयार्ड पर्वत? इस भरत क्षेत्र में ही है। कौन कौन जाना चाहता है? जैसे भरत चक्रवर्ती ने उस कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनाए थे, वो तो कृत्रिम थे, भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे। किंतु ये जो जिनालय है ये अकृत्रिम है। ये जिनालय कैसा है? अकृत्रिम जिनालय है। स्वर्णमयी मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। और उस अकृत्रिम जिनालय में तो 108 प्रतिमाएं होती हैं। कितनी प्रतिमाएं होती हैं? 108 प्रतिमाएं होती हैं, बहुत सुंदर। उस स्वर्ण में जो जिनालय बना है और वहाँ पर उस विजयार्ड पर्वत पर 50 इधर और 60 इधर विद्याधरों की कॉलोनियाँ बनी होती हैं। बहुत पूरा का पूरा मतलब देश है वहाँ पर, पर्वत के ऊपर देश बना हुआ है पूरा। और विद्याधर वहाँ पर निवास करते हैं। बस विद्याधर वो मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं।
कर्म भूमिया मनुष्य, भोग भूमिया मनुष्य और विद्याधर मनुष्य। तो अपन सभी कर्म भूमिया मनुष्य हैं और जो उस विजयाद पर्वत पर रहते हैं वो विद्याधर मनुष्य हैं, और जो भोग भूमि में रहते हैं वो भोग भूमि मनुष्य हुआ करते हैं। तो ऐसे वो विद्याधर जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य विद्याओं के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। वहाँ पर एक बहुत सुंदर त्रिलोकोत्तम नाम का नगर है। उस मंगलावती देश में एक त्रिलोकोत्तम नाम का नगर है, बहुत ही सुंदर है वो नगर। उस नगर का जो राजा है विद्युत गति है। क्या नाम है? विद्युत गति उस राजा का नाम है और विद्युन्माला उसकी पत्नी है। वहाँ पर वह जो देव था 16वें स्वर्ग से च्युत होकर के आता है और उस राज परिवार में अब जन्म लेता है। अग्निवेग उसका नाम रखा जाता है। अब यहाँ पर भी आकर के वो राजकुमार बन गया, राज परिवार में जन्म हुआ है। सोचो, इस धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। ऐसा हुआ है। बहुत सुंदर राज परिवार में अग्निवेग नाम का राजकुमार बन जाता है और जब उसका जन्म होता है अग्निवेग का, तो जो मैंने आपको भी बात बतलाई बालक विद्याधर के बारे में, ये तो सामान्य परिवार था। किंतु उस पुराण ग्रंथ में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी मुझे यही बात देखने में आई कि जब उस अग्निवेग का जन्म हुआ तो उसका एक बहुत जन्मोत्सव, एक बहुत महान महोत्सव के रूप में मनाया गया। एक बहुत महान पूजा की गई और पूजा करने के बाद उसके लिए गरीब लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई, वस्त्र बांटे गए। ये उस पार्श्वनाथ चरित्र में पढ़ना आप लोग, बहुत अच्छे से उसका जन्मोत्सव मनाया गया। अब सभी लोगों को इन घटनाओं को, इन पुराण ग्रंथों से शिक्षा लेना है। क्या लेना है? शिक्षा। जो लोग भी, इस सैपुरा वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जबलपुर के किसी होटल में जाकर के पार्टी मनाते होंगे, किसी सोसाइटी में जाकर के या किसी गार्डन में जाकर के देखा है हम लोगों ने, ऐसे ऐसे देखा है 50-50 पेटी खर्च करने वाले भी लोग हैं अपना जन्म महोत्सव मनाने में। जो जैसा व्यक्ति होता है वैसा जन्मोत्सव अपना बनाया करता है। किंतु आपको कैसे जन्मोत्सव मनाना, तो सभी लोग शिक्षा लेना। एक बहुत बड़ी पूजा की गई वहाँ पर, महापूजा रची गई उस अग्निवेग के जन्म दिवस पर और बहुत अच्छे से उसका जन्मदिन मनाया गया। सारा ठाठ है, राज परिवार में जन्म हुआ है। किंतु जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, जिसके अंदर पूर्व के धर्म के संस्कार होते हैं, उसी व्यक्ति को वैराग आता है। माने बचपन में ही किसी को वैराग आ जाए तो वो व्यक्ति समझ लेना, कहते ना, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। याद है ना? कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। ऐसा कोई भजन है ना? तो ऐसे बचपन से ही जिसके अंदर यदि धर्म की लालसा है, आचार्य श्री के बारे में किसी एक व्यक्ति ने कहा था, जो शायद ज्योतिष का ज्ञाता था, मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज ने अपनी एक संस्मरण में लिखा है, संस्मरण में, कि आचार्य भगवान तो 5 भाव से त्यागी हैं। कितने भाव से?
मतलब 5 भाव इससे पहले भी वो इसी प्रकार का अपना जीवन यापन करते हुए आ रहे हैं। मुनि दीक्षा को धारण किया है उन्होंने और मुनि बन करके 5 भाव से तपस्या करते हुए आ रहे हैं। ऐसे उनके धर्म के संस्कार हैं। तो ये धर्म के संस्कार ऐसे होते हैं, उसी व्यक्ति के दीक्षा के भाव होते हैं। मैंने सुना था एक बार कि कितना कठिन होता है दीक्षा का मिलना, क्योंकि आचार्य से भी कहा गया कुंडलपुर में कहा गया, हम लोग जब आगरा में ही थे, कुछ जो लोग पहुँचे आरिकाएँ पहले पहुँच गई कि आचार्य भगवान अब तो कुंडलपुर में आरिका दीक्षा होना चाहिए, कितनी सारी बहनें तैयार हैं आरिका दीक्षा के लिए। तो आचार्य ने कहा दीक्षा दुर्लभ होती है, ऐसे नहीं मिलती। तो वो बात मुझे याद आ रही, मैंने एक जगह पढ़ा था कि कम से कम भी पहले के भाव के, जिसके एकाध भाव के संस्कार होते हैं, उस व्यक्ति को अब इस जीवन में धर्म करने का भाव होता है, न धर्म करने का भाव ही नहीं होता। इस पंचम काल में कहा है अधिकांश लोग नरक को त्रिंज गति से आते हैं। अमूनन ऐसा शब्द आया है, अमूनन लोग इस पंचम काल में नरक को त्रिंज गति से आएंगे और नरक को त्रिंज गति में ही जाएंगे। अब ऐसे लोगों के भाव धर्म के कैसे होंगे बताओ? यहाँ पर धर्म के भाव लोगों के होते ही नहीं, धर्म करने के भाव ही नहीं होते। घरों में बैठे हैं लोग, यहाँ पर इतना अच्छा व्याख्यान चल रहा है, इतनी अच्छी स्टोरी चल रही है, किंतु लोग यहाँ पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका भाव ही नहीं होगा। तो उस व्यक्ति का जिसके पूर्व के संस्कार नहीं होते ना, तो उसके इस जीवन में तो भाव ही नहीं होते। तो ये अपने जो भाव हो रहे हैं, जो आचार्य भगवान के पुनः दीक्षा लेने के भाव हुए हैं, जो उनके संग में इतने सारे मुनि महाराज हैं, आरिका हैं, त्यागी वृत्ति हैं, इनके ये पूर्व के संस्कार हैं। जो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं धर्म की भावनाओं को लिए हुए यहाँ पर धर्म सुन रहे हैं, आपके पूर्व भाव के संस्कार हैं। कम से कम एक भाव के संस्कार जिस व्यक्ति के होंगे, वह व्यक्ति के भाव कम से कम धर्म करने के होंगे। कम से कम 2 भाव के जिसके संस्कार होंगे, वो व्यक्ति के भाव कम से कम यहाँ पर पूजन पाठ करने के लिए होंगे। कोई व्यक्ति पूजन पाठ करेगा? हाँ, अरे नहीं, आपके तो कई भाव के हैं, बहुत अच्छे भाव हैं आपके। और जब कम से कम 4-5 भाव के संस्कार होते हैं जिस व्यक्ति के, उस व्यक्ति के भाव फिर पंचम गुण स्थान वर्ती बनने के होते हैं, प्रतिमा वगैरह लेने के होते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर प्रतिमाधारी हैं, कितने हैं इन्हें गिने देख लो। आपके सैपुरा में भी 300 घर की समाज है, 350 घर की, कितने त्यागी वृत्ति हैं? 2 3 4 4 5 5 मान ले रहे हैं, 5 ही लोग हैं त्यागी वृत्ति। समाज कितनी बड़ी है? तो जिनके अंदर संस्कार होंगे उन्हीं के अंदर तो ये भाव होगा। किंतु यह जो जीव है, यह जीव ने जो साक्षात मुनि महाराज का उपदेश वो हाथी की पर्याय में उसने जो प्राप्त किया था, और उसका ये प्रभाव है कि राज परिवार में इसका जन्म हुआ है, और धीरे धीरे अग्निवेग बड़ा होता जाता है। और एक बार वह अपने माता पिता के साथ, या फिर विद्याधर तो है ही, विद्याधर है, जब बड़ा हो गया तो विद्याओं के माध्यम से भी विद्याधर लोग कहीं भी चले जाते हैं। जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, सुमेरु पर्वत पर चैत्यालय बने हुए हैं, या जो 6 पर्वत हैं जो अपन सत्वासुत में पढ़ते ना, हिमवन, महाहिमवन, निसरनी, रुक्मी, शिखरणी, ये जो 6 पर्वत हैं, इन 6 पर्वत पर भी जिनालय बने हुए हैं। ये बिजार तो बना ही है, बहुत सुंदर सुंदर जिनालय बने हुए हैं। सुमेरु पर्वत पर जिनालय बने हुए हैं। पूरे 2.5 द्वीप में 458 जिनालय बने हुए हैं। 458 अकृत्रिम चैत्यालय जो बने हुए हैं, उनकी वंदना करने के लिए गया अग्निवेग, और वहां पे जाकर के देखता है कि एक मुनि महाराज विराजमान है। उन मुनि महाराज के दर्शन करके, पूर्व भाव का संस्कार था, अब बड़ा हो गया है, युवा है,
मुनि महाराज के दर्शन किए और उनकी शांत मुद्रा को देख कर के वहीं बैठ जाता है। बैठने के बाद थोड़ी देर में मुनि महाराज के पुण्योदय से मुनि महाराज की भी ध्यान मुद्रा खुलती है और मुनि महाराज उसको देख कर के, बहुत सुंदर बालक है, उपदेश देने लगते हैं। उसके पुण्योदय से उसको उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं, ध्यान से सुनना आप। गुरु का समागम ही बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसको मिल जाए तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनि आदि, तुलसी संगत साधु की कोट कटे अपराध है। तो गुरुओं का समागम, संत समागम बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों को मिला करता है। पुण्य आत्मा जो व्यक्ति होता है उसको मिला करता है। सहेपुरा वालों को तो ना जाने कैसा, कितने जन्मों का साथी सहे पुण्य कर्म का उदय है, जो आपको इतना बड़ा संग मिल गया चातुर्मास करने के लिए। क्योंकि चातुर्मास के अलावा इतनी क्लासें कोई दूसरे समय में नहीं लग पाती हैं। गर्मी में महाराज जी रहे होंगे आपके यहाँ 5 महाराज जी, यहाँ पर मुंशी विमल सागर जी, अचल सागर जी वगैरह, धर्म सागर जी, अनंत सागर जी, भाव सागर जी। ऐसा विपरीत वातावरण होता है उस समय कि इतनी क्लासें लग ही नहीं सकती जितनी अभी लग रही हैं। तो ये चातुर्मास का जो समय होता है, इसमें मुनि महाराजों को भी अनुकूलता रहती है। हम भी यहाँ पर 2 घंटा बैठ कर के आपको सुना रहे हैं। बड़े महाराज जी 3-3 घंटे तक सुनाते रहते हैं। विशाल सागर जी भी 2-2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक सुनाते रहते हैं। हमारी भी ताकत नहीं बनेगी गर्मी में तो सुनाने की, सुना ही नहीं पाएंगे। तो इस चातुर्मास में अनुकूलता बना करती है। तो संतों का समागम बहुत दुर्लभ होता है। आप लोगों का कई जन्मों का पुण्य आपके पल्ले में आया है, जो आपने पहले साथी से पुण्य बांधा है। तो वह अग्नि में एक बैठा है, मुनि महाराज उसको उपदेश देने लगे उसकी यो अवस्था को देख करके। और अवधि ज्ञानी होंगे मुनि महाराज जी, चतुर्थ काल की बात है, विदेश क्षेत्र की बात है। तो वहाँ पर रिद्धिधारी मुनि महाराज होंगे, उसके भविष्य को जानकर के उसे उपदेश देने लगे। सुनो अग्निवेग, कितनी बार इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। उससे पहले बहुत मुश्किल से आदमी मनुष्य बनता है। पहले तो इसकी यात्रा जो शुरू होती है इस जीव की, निगोद से ही होती है। कहाँ से होती है? इस निगोद में ही ये जीव अनंत काल से पड़ा रहता है। कहते हैं अनंत काल से ये जीव निगोद में पड़ा रहता है। निगोद से निकलना ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत संकलित परिणाम होते हैं उस निगोदिया जीव के। कोई ऐसा दुर्लभ जीव होता है, जैसे वो भंड भूंजे के, भंड भूजा रहता है ना, चने भूंजे जाते हैं जिसमें से मक्का जो भी है, कुछ ही दाने ऐसे होते हैं कि जो दाने उसमें से बाहर फेंक जाते हैं। तो ऐसे बहुत कोई ऐसा जीव होता है जिसका भाव उस निगोद से निकलने का होता है। तो बहुत मुश्किल से उस निगोद से जीव निकलता है। और निगोद से निकलने के बाद कहते हैं कि जब बहुत पुण्य कर्म का उदय आता है तो आदमी नहीं तो पुनः निगोद से निकल कर फिर निगोद में चला जाता है। 1 इंद्री बनता है, 2 इंद्री बनता है, आगे 3 इंद्री बनता है, 4 इंद्री बनता है। पंचेंद्री बनना इतना दुर्लभ है, क्योंकि पूरा का पूरा ये तीनों लोग 1 इंद्री जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। एक निगोदिया जीव के अंदर ही अनंत निगोदिया और रहते हैं। कहते हैं एक निगोदिया जीव जैसे एक सुई की नोक के बराबर उस निगोदिया जीव की अवगाहना है, अंगुल के असंख्यात में भाग। उस उतने से स्थान में भी कहते अनंत निगोदिया और रहते हैं। ऐसे उस निगोद पर्याय से निकलना बहुत दुर्लभ होता है। और 1 इंद्री बन जाना, फिर उस 1 इंद्री पर्याय में पहुंच करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन पर्यायों में रह करके इस जीव को
कितने कितने कष्ट भोगना पड़ते हैं। कभी विचार किया आप लोगों ने? कभी मन में आता भी है, हमारे मन में भी नहीं आता कि ये भी जीव है क्या? कभी मन में आता है? सोचना, विचार करना। अपन इस पृथ्वी पे चलते हैं, हम पृथ्वी पे चल रहे हैं, हम किसी जीव को दबा रहे हैं, मन में आता भाव? बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापारी लोग जिनकी बड़ी बड़ी खदान है, बड़ी बड़ी मार्बल की खदान है, कोयला की खदान है, कभी उन व्यक्तियों को मन में आता कि मैं इस पृथ्वी को खोद रहा हूं तो इन जीवों को खोद रहा हूं, जीवों को कष्ट दे रहा हूं? इनके बारे में तो अपन को भाव ही नहीं आता। एक इंद्रिय जीवों के बारे में श्रावक को तो भाव नहीं आता कि मैं ये चीज, इतना पानी बह रहा है, इस पृथ्वी को खोदा जा रहा है। जानते हो जब रोड बनते हैं, रोड बनता है तो इस रोड पे कैसा गरम गरम डाला जाता है, तो उस पृथ्वी का एक जीव है कि नहीं? पहले तो आप ये बताओ, जीव है कि नहीं? आप सभी को तो विश्वास है कि नहीं कि भाई एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के होते हैं? विश्वास है? महाराज जी विश्वास तो है, क्योंकि अब आप लोगों के मुखारबिन से सुन रहे हैं, अभी तक तो विज्ञान भी नहीं मानता था कि एक इंद्रिय जीव होते हैं। विज्ञान वनस्पति को जीव नहीं मानता था, किंतु बंधुओं अब तो वह विज्ञान भी मानने लगा है कि वनस्पति भी एक इंद्रिय जीव है, और उस जल के अंदर भी जीव होते हैं। ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जल के अंदर भी जीव होते हैं, और उसने गिन भी लिए। पता नहीं उसने कैसे गिन लिए विज्ञान ने कि 36,450 जीव एक बूंद अनछने जल में होते हैं। जैसे भी हो, अपने जैन दर्शन के अनुसार तो अपन गिन नहीं सकते उनको जो भी दिखा हो, असंख्यात जीव हैं। उस जल का एक अपने आप में एक इंद्रिय जीव है, किंतु उस जल का एक जीव के अंदर भी असंख्यात जीव हैं। तो अपने अंदर भाव ही नहीं आता कि पृथ्वी जीव है, जल जीव है। मैं देखता हूँ यहाँ आजू बाजू छत पे कभी जाता हूँ तो टंकी चालू हो जाती है, मोटर चालू कर दी आपने, 1 घंटे तक वो मोटर का पानी गिरता रहे तो आपको ध्यान नहीं आता। कई बार तो क्या कर दिया आपने, क्या अनर्थ कर दिया। मन में भाव आता है, हम लोगों को कहना चाहिए नहीं चाहिए किसी को, पर मन में आता है कि इतना सारा पानी गिर रहा है, तो कोई बच्चा होता तो इशारा कर देते कि भैया इनको इशारा करो। अनेक अनेक घर ऐसे जिनमें घंटों घंटों तक पानी गिरता रहता है। सोचो, निष्प्रयोजन उन अनंत जल का एक जीवों का घात आपने कर दिया, और उनका घात हो जाता है। तो इन एकेंद्रीय पर्यायों में ये जीव अनंत काल से भटक रहा है। वो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बनकर के इन पर्यायों में भटक रहा है। इनसे 2 इंद्रिय पर्याय का प्राप्त होना बहुत कठिन होता है। 2 इंद्रिय जीवों से पूरा का पूरा संसार भरा हुआ है। 2 इंद्रिय जीव क्या कहलाते हैं? 2 इंद्रिय जीव क्या होता है? लट वगैरह, लट है, केंचुआ है, ये सब 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इन जीवों ने कितने कष्ट प्राप्त किए हैं जानते हो? एक बार हम लोग जब यहाँ से विहार करते हुए राजस्थान की ओर जा रहे थे, और जाकर के देखा कि एक रोड पर वो वाले जीव, गिंजाई, क्या बोलते हैं अपन, गिंजाई बोलते हैं ना इधर तो, जो बहुत सारे पैर रहते हैं इसके, क्या बोलते हैं उसको, गिंजाई बोलते हैं ना। कई बार एक बार दूसरी भी चढ़ी रहती है, ऐसे करते रहते ना, उसे घूमते रहते। देखा कि लाखों की संख्या पे रोड पे चल रहे हैं, लाखों की संख्या में रोड पे चल रहे हैं। जितने भी ट्रक निकल रहे हैं, वाहन निकल रहे हैं, उन सबको समाप्त करते हुए जा रहे हैं। ऐसे पूरा इस पूरी पृथ्वी इनसे भरी हुई है 2 इंद्रिय जीवों से। चींटियां 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं, मक्खी मच्छर 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इन्हीं से तो पूरा तीनों लोग भरा हुआ है। इन्हीं में उस निगोश से निकल करके भी वह जीव इन्हीं में घूमता रहता है। पंचेंद्री नहीं बन पाता। कहते हैं पंचेंद्री बनना तो उतना ही कठिन है। सर्वासिद्धि ग्रंथ में आता है कि उतना कठिन है पंचेंद्री जीव बनना जितना कि कृतज्ञता का गुण होना। कृतज्ञता क्या कहलाती है?
जानते हो? किए गए हुए उपकार को कभी भूलना नहीं, एक कृतज्ञता का गुण कहलाता है। आज जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, अपने माता पिता के उपकार को भूल रहे हैं। कोई भी बच्चे के अंदर ये संस्कार नहीं आ रहा है कि हम अपने माता पिता के किए गए उपकार को हम चुकाएं। कब चुका सकते हैं बच्चे माता पिता के उपकार को? जानते हो? माता पिता के द्वारा किए गए उपकार को कहते हैं हम 7 जन्म तक नहीं चुका सकते। यदि चुका सकते हैं तो या तो माता पिता की सेवा करके चुकाएं, या फिर माता पिता की सेवा यदि नहीं करते हो तो मुनि महाराज बन जाओ। और मुनि महाराज बन जाते हो तो भी अपने माता पिता के उपकार को तुम चुका दोगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने माता पिता की सेवा नहीं, तुम तो संसार के लिए सेवा का मार्ग दिखाओगे, धर्म का मार्ग दिखाओगे, तो ये उपकार कहलाएगा माता पिता का। किंतु नहीं, कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे कहा गया कृतज्ञता का गुण जितना महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही ये निगोष से निकल करके 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री पर्याय का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। और उस पंचेंद्री में भी आप बन गए तो पंचेंद्रियों में भी पशुओं की भरमार है। पूरे जंगल इन पशुओं से भरे पड़े हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, ऊंट है, रीछ है, शेर है, हाथी है, गाय बैल घोड़ा है। इस पर्याय में आप पहुंच गए तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि मनुष्य जीवन यदि हमें प्राप्त हो गया तो हम कुछ कर सकते हैं, किंतु मनुष्य जीवन में भी यदि आपको अच्छा कुल नहीं मिला, कैसे लोग हैं संसार में? देखो, आप दिल्ली में किसी भी कॉलोनी में निकल जाते थे। एक बार हम यूं तो नहीं निकलते थे ऐसी छोटी कॉलोनियों में। नरेंद्र जी, मुनीषी प्रणम सागर जी महाराज, जो चंद्र सागर जी महाराज थे कैलाश नगर में, और महाराज जी थे यहाँ पर इस साइड, वो कैलाश नगर के उस साइड कोई कॉलोनी है, वहाँ पर थे। तो महाराज जी का केसरोंच होना था, 3-4 किलोमीटर था। तो चंद्रसागर महाराज जी के लिए, महाराज जी का भी हमारे प्रति बहुत न जाने क्या वात्सल्य है, पर हमें भी उनसे बहुत ऐसे उनके पास जाने में अच्छा लगता है, उनकी विजयवर्ती करने में अच्छा लगता है। तो मुझे पता पड़ा कि महाराज जी का केसरोंच होना है। तो हम उन्हें जंगल करने के लिए गए थे, थोड़ी दूर उसके यमुना के किनारे, वहाँ से 2 किलोमीटर था। तो महाराज जी को मैंने संकेत कर दिया था कि महाराज जी मैं उधर वहीं महाराज जी का केसरोंच होना है, आज वहाँ चला जाऊँगा। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस संस्मरण आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आपको जैन कुल नहीं मिला, मनुष्य जीवन भी आपको मिल गया तो क्या दशा होती है। तो वहाँ से मैं जा रहा था, निकल करके वहाँ देखा पटरी के किनारे लोग ऐसे टेंट टाइप के बने हुए हैं, उन झुग्गी झोपड़ों में ऐसे रह रहे हैं लोग, वहीं मुर्गा मुर्गी घूम रहे हैं, वहीं पर ऐसी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, ऐसी दुर्दशा है। मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं, वहीं उनके बच्चे हैं, वहीं उनका परिवार है, उतने से टेंट में रह रहे हैं। अब उनका जीवन क्या है? नरक जैसे ही है उनका जीवन, तो वहीं पशुओं की भांति रह रहे हैं। मतलब तो ऐसे यदि हमारा जो दूसरी जातियां हैं, दूसरे कुल हैं, उनमें हमारा जन्म हो भी जाता है, मनुष्य जीवन हमें मिल भी गया, जहाँ पर कोई धर्म कर्म नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मिलना कठिन है बहुत, किंतु इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी, वैसे तो मनुष्य पर्याय इतनी कठिन बतलाई है वहाँ पर कि जैसे किसी चौराहे पर रत्न की राशि पड़ी हो। क्या है, जो हाईवे चौराहा है ना आपका, जबलपुर से इधर आते हैं पंजाब, उस चौराहे पे रत्न पड़े हों बहुत सारे, जहाँ पर इधर से भी वाहन आ रहे, इधर से भी वाहन आ रहे, इधर से भी वाहन आ रहे, तो वो रत्न, आपका एक रत्न गिन गया, एक सोने की मोहर गिर गई उस चौराहे पर, वो मिल जाएगी आपको? क्यों भाई बताओ, मिलेगी क्या? वो
नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती है। किंतु आचार्य कहते हैं कि वो चौराहे पे जो हीरा गिर गया है, रत्न गिर गया है, वह मिल भी जाए तो भी ठीक है, किंतु ये मनुष्य जीवन मिलता नहीं। मुझे सिर्फ बैराग हुआ था और मैं इस मार्ग में आया हूँ तो बस इस दुर्लभ भावनाओं को मुझे एक भैया जी ने समझाया था बस। बाद में वो 19 प्रवचन सागर जी महाराज बने थे। ब्रह्मचारी चंद्रशेखर जी थे, हमारे हम जिस नगर में रहते वहाँ के ही इंदौर आश्रम में पढ़ते थे वो। और उन्होंने, मैं तो ये समझता था कि मैं तो मुनि नहीं बन पाऊंगा, मुनि की साधना बहुत कठिन होती है और मैं कहाँ और मुनि महाराज कहाँ। किंतु उन्होंने उस बोधि दुर्लभ भावना का उपदेश जब दिया एक दिन, दुर्लभ है निगोद से थावर ये वाली, और उस भावना को उन्हें उसका अच्छा व्याख्यान दिया, मैं समझाया। उसी दिन मेरी भूमिका बन गई कि मैं भी मुनि बन सकता हूँ। ऐसे भाव निर्मल बन गए, पवित्र बन गए। इतनी दुर्लभता होती है, निगोद से निकलना इतना कठिन, फिर निगोद से निकलने के बाद एक इंद्री दो इंद्री ये कठिन, फिर पंचेंद्री कठिन, फिर ये सब पूरा सुना, बहुत कठिन होता है। तो मनुष्य बनकर के भी पूरा का पूरा संसार पशुओं से भरा हुआ है और उसमें भी पूरे, अब भारत में अपन देख लो, आज 1.25 करोड़ मनुष्य हैं। उन 1.25 करोड़ मनुष्यों में जैनी कितने हैं? मुट्ठी भर है। और उन 50 लाख मुश्किल से जैनी हैं। उन 50 लाख जैनियों में भी अपन खोज करें तो मुनि महाराज कितने हैं? पूरे दिगंबर श्वेतांबर सारे को मिलाकर के मुश्किल से 1000-1500 मुनि महाराज हैं बस। त्यागी वृत्ति कितने होंगे 1.25 करोड़ की जनता में? इन्हें चुने, मुश्किल से हजारों में होंगे। कितना कठिन है धर्म को करना। मनुष्य बनकर के भी धर्म के भाव हो जाएं, ये बहुत कठिन होता है। ये उपदेश महाराज जी का चल रहा है। किसके लिए? घटना याद रखना, किसके लिए चल रहा बताओ अनुज भैया? भूल गए सब। इतनी लंबी स्टोरी हो गई 2 घंटे की कि विद्याधर की कौन सी है। अब ये स्टोरी चल रही है भैया, ध्यान रख लो, ये स्टोरी चल रही है अब पार्थ प्रभु की। पार्थ प्रभु का जो तीसरा भाव है, पहला भाव मरुभूति का था, दूसरा भाव हाथी का हुआ, तीसरा देव का हुआ, अब चौथा भाव अग्निवेग नाम का जो राजकुमार है उसके लिए एक मुनि महाराज का उपदेश चल रहा है। अब ये उपदेश लंबा है बहुत, इसको बाद में सुनाएंगे आपको, अगले टर्न में कल सुनाएंगे। अभी तो कल और आपके लिए हम बहुत अच्छे से इस उपदेश को सुनाएंगे और अपेक्षा करेंगे कि निश्चित इस चातुर्मास में, इस सैपुरा में कम से कम कुछ ना कुछ अच्छे त्यागी वृत्ति बने, कुछ ना कुछ भाइयों के इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के भाव बने, तो कुछ इस चातुर्मास का होना सार्थक कहलाएगा और आपको जो उपदेश दिया जा रहा है उसकी कुछ महत्ता समझ में आएगी, है ना। बहुत अच्छा है मंगल भावना। इसी को पढ़ लेते हैं आज, मंगल भावना। आप रिवीजन करना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए। अच्छे से बोलो थोड़ा, बहुत अच्छे भाव हैं। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो, पाला पोसा
उस पिता का मंगल होए। मंगल मंगल बोलिए मंगल मंगल, जगत में सब मंगलमय हो। कहीं कलेश कलेश रहे ना, दुखी कहीं नहीं होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, बोलो इतनी बोलो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित। मन मंगलमय हो। मन मंगलमय होए। मंगल मंगल हो, होए जगत में सब मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु। पूरा मारा। ध्यान से सुनिए, बोलो ये भावना है। इस भावनाओं को भाने से ही आपका मंगल होगा और दूसरे का भी मंगल होगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। मन का सब संताप मिटे अरु, अंतर उज्ज्वल होए। अंतर उज्ज्वल होए। राग देश औ मोह मिट जाए, राग देश अरु मोह मिट जावे। आत्म निर्मल हो। आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करें सब, प्रभु का मंगल गान करें सब। पापों का क्षय हो। पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। हर दिन मंगलमय हो। अब बहुत अच्छे भाव हैं। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, मंगल प्रभु हो मंगल। धर्म सुमंगल हो। धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, मात पिता का जीवन मंगल। परिजन मंगल हो। परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल, जन का मंगल गण का मंगल। मन का मंगल हो। मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, राजा प्रजा सभी का मंगल। धरा धर्ममय हो। धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब जन होए। अब देखना कितना अच्छा भाव है। मंगलमय हो प्रातः हमारा, मंगलमय हो प्रातः हमारा। रात सुमंगल हो। रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की, जीवन के हर क्षण हर पल की। बात सुमंगल हो। मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, घर घर में मंगल छा जाए। जन जन मंगल हो। जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, इस धरती का कण कण पावन। औ सुमंगल हो। अरो सुमंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में, मंगल मंगल हो जगत में। सब मंगलमय हो। सब मंगलमय हो। सब जन में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव है। प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की बोधि समाधि।